हेलो फ्रेंड्स, हम अब निफ्टी 50 में एक कॉल बाय करेंगे। 23,550 की जो कॉल है वो अभी 122 के आसपास मिल रही है। ये हम बाय क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ बाय करेंगे तो यहाँ पे जो 20 मूविंग एवरेज का जो चैनल बना है इसको ये क्रॉस कर गया, तो हमें कम से कम 1:3 का हमें जो प्रॉफिट है वो देखने मिल सकता है। अगर आप देखोगे तो 125 से लेके अगर 115 हम देखेंगे तो 10 रुपये का या 9 रुपये के आसपास का हमें लॉस देखने मिलेगा। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो हमें लगभग 150-155 यानी 27 के आसपास का जो है प्रॉफिट के लिए हम जा सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो बैक टू बैक बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि हम इस ट्रेड में सक्सेसफुल हो पाएंगे और जो हमारा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो ईजिली अचीव हो जाएगा। आप जो ऊपर जो देख रहे हो ना वो है 200 मूविंग एवरेज का SMA है। आप अगर मेरे इसमें जाओगे इंडिकेटर की लिस्ट में तो MACD यानी मूविंग एवरेज का जो चैनल लगा हुआ है 200 मूविंग एवरेज का वो ऊपर की लाइन है जो हमारा टारगेट होगा। तो हमने टारगेट कैसे रखा हुआ है, 200 मूविंग एवरेज के जो चैनल है उसी के हाई पे हमने टारगेट रखा हुआ है और नीचे का जो है वो हमारा एंट्री था। तो इस हिसाब से हम ईजिली जो रिस्क रिवॉर्ड हम जो बोलते हैं कि हमारे लिए फेवरेबल होना चाहिए किसी भी ट्रेड में, वो यहाँ पे मेंटेन हो सकता है। और अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अगर फेवरेबल है तो फिर इससे बढ़िया ट्रेड आपका बन नहीं सकता है। कभी भी अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो हमेशा दिमाग में ये रखो कि कितना रुपया मैं देने वाला हूँ और कितना रुपया मैं लेने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक लॉट बाई करता हूँ 125 में, तो हमें यहाँ पे एक लॉट में 9 रुपये का ही रिस्क लेना है। और अगर 9 रुपये का रिस्क लेना है और 27 का हमें रिवॉर्ड लेना है, एक्चुअली यहाँ पे 30 रुपये तक का भी रिवॉर्ड हमें मिल सकता है। फिर भी हम देखेंगे कि हम मिनिमम 9 रुपये का रिस्क लेकर 27 का तो रिवॉर्ड हम ले लें। तो अगर एक लॉट मैंने बाई किया 125 के अराउंड में, तो हमारा जो अमाउंट लग रहा है वो एक लॉट के हिसाब से अगर हम देखेंगे 25 का ये होता है, तो 3125 के आसपास का हमारा इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम देखेंगे 9 रुपये के हिसाब से तो हमें 225 रुपये का ही लॉस होने वाला है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम अगर 225 रुपये का रिस्क लेंगे और 27 के हिसाब से अगर हम देखें तो 675 का हमें प्रॉफिट होगा पर लॉट। अगर आप इसी को 10 लॉट में करोगे तो 6750 का आपका प्रॉफिट होगा और 2000 का आपका लॉस होगा। तो अच्छा ही है ये प्राइस पॉइंट पे। अगर आपको 1:3 मिल रहा है यानी लॉस 9 का और प्रॉफिट 27 का, तो बेस्ट ही बन रहा है। तो अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको किस तरह से ईजिली बस बैठ के हमें देखना ही है, क्योंकि वॉल्यूम जो है ना वो बड़े बड़े कैंडल्स में वॉल्यूम बन रहा है। तो इतनी दिक्कत वाली हमें प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। हमें अगर 2000 हम रिस्क पे रख के और अपना रिवॉर्ड अगर ले रहे हैं तो देखो ये कितना अच्छा बार बन रहा है, कितना अच्छा। ये 138 तक पहुंच गया। अभी हम 125 पे अगर हम देखेंगे तो हमें 1:2 का ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। अगर जिनको सेव करना है तो वो यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। ये फटेगा और ये हमारे टारगेट तक जाएगा और हम या तो आज स्टॉप लॉस देंगे या तो टारगेट लेंगे। तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस का तो कोई सवाल आता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी दूर है। और अगर आप वॉल्यूम में देखोगे तो वॉल्यूम पिछले 3 कैंडल में वॉल्यूम इससे भी ज़्यादा आया है। तो टारगेट तो अचीव होना ही होना है। हमें टारगेट अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता और हमें ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला। हमें बस 5 मिनट की एक कैंडल खानी थी और हमारे 5 मिनट में अगर टारगेट अचीव हो जा रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट का एक ट्रेड अगर आपको 6000-7000 दिला रहा है तो उससे बढ़िया ट्रेड क्या मिलेगा। और स्ट्रेटजी भी सिंपल है। अभी हमने और कुछ नहीं लगाया, मैंने सिर्फ एक नई स्ट्रेटजी लगाई है जिसमें हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मूविंग एवरेज में भी हम क्या कर रहे हैं, मूविंग एवरेज का जो चैनल है उसे यूज़ कर रहे हैं। अब हम टारगेट के बहुत ही नियर पहुंच चुके हैं। अगर आप देखोगे तो 149 हमने जैसा कहा था कि 150 के आसपास, तो ये अब हमें 26 रुपये या 27 रुपये के आसपास दे चुका है। और हमें अब अगर प्रॉफिट बुक करना है तो बुक कर सकते हैं, वरना हम 30 रुपये अभी खाने जा सकते हैं। अभी 24 रुपये चल रहा है, देख लीजिए आप। ओपन जो प्रॉफिट लॉस है ये थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि ये कैंडल कंप्लीट हो चुका है। तो उतना डरने की बात नहीं है। हमें अगर 27 रुपये लेने हैं तो 27 रुपये हम लेके ही जाएंगे और हो सके तो टारगेट उससे ऊपर भी जाएगा। आप देखना, ये जो हल्की सी रेड कैंडल बन रही है उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये प्रॉफिट बुकिंग है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऊपर ही जाएगा। देख रहे हो, ये हो गया टारगेट अचीव आपका। अब आपको अगर चाहिए तो आप बुक कर लो, क्योंकि हमारा अब 27 से ऊपर ही है, 28, 29 या 30 तक है, आप बुक कर सकते हो। और
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो या शेयर करो इस चैनल को, और भी मैं और अच्छे वीडियो बनाऊंगा और ये रियल आपको देखने मिलेगी ये ट्रेडिंग।